आप लोग का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ। थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, टाइटल से, कि ये जो स्टोरी है वो एक रियल स्टोरी है। मैं भी अब बिलीव नहीं करता हूँ, बट ये हुआ था मेरे साथ। और कई लोग बिलीव करेंगे, कई नहीं करेंगे, बट जो हुआ मेरे साथ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं उस समय एज मेरी थी 14 से 15 ईयर का मैं था। एंड जैसे समर वेकेशन में सब कोई अपनी नानी के यहाँ मामू के यहाँ घूमने जाते हैं, वैसे हम लोग भी गए थे। एंड द पॉइंट इज दैट हम लोग गए घूमने, तो मेरे दो भाई थे वहाँ पर। उनका नाम मैं मान लेता हूँ, एक का नाम था इधर, एक का नाम था मेहता। मतलब वहाँ पर जो मेरा एक भाई था, सपोज अय्यर, उसके लास्ट क्लासेस चल रही थी। उसका भी समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला था और क्लासेस जो ख़त्म होती हैं 1-2 दिन की और बची थी, वो चल रही थी। तो जो मेरा दूसरा भाई था, मैं था, हमसे सबसे बड़ा भाई था वो, तो उसने ये बोला कि तू भी चल हमारे साथ और हम लोग लेके आते हैं ईयर को, और फिर वहाँ से हम लोग घूमेंगे, ये कहीं नहीं घुमाएंगे तुझे, फिर घर आ जाएंगे। बोला अच्छी बात है यार, मैं तो घूमने ही आया था वहाँ पर। तो हम लोग सब चले गए, दोनों बाइक में चले गए। उन्होंने पिकअप किए अय्यर को, एंड देन फिर नदी गए घूमने, यहाँ वहाँ गए। तो फिर मेहता भाई ने बोला कि चलो अब तुझे जंगल घुमाने ले चलते हैं। एंड मैंने बोला नहीं, अब पहले घर चलते हैं। घर में भी तो पहले किसी को पता नहीं है घर में कि हम लोग कहाँ पर हैं, ये सब। बस उसको स्कूल से पिक करने आए थे, तो पिक कर लिया, चलते हैं बता के, फिर चलते हैं जंगल मंगल जहाँ भी घूमने चलना है। तो उसमें नहीं हम लोग घूमने चलते हैं, और चले गए हम लोग जंगल घूमने। यहाँ से स्टोरी, मेन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम लोग पहुँचे जंगल। अब जंगल शुरुआत में तो ठीक है, हाईवे से लग के जंगल था, हम लोग अंदर चले गए। एंड अंदर जाते ही एक डर होता है ना अंदर से, कि मैं नया हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट में कुछ नहीं जानता हूँ, यहाँ पर लोग रहते हैं नहीं रहते। वैसे मेरे सामने तो पूरा सुनसान जंगल था। वो सुनसान जंगल में अंदर जाते जाते मैंने बोला यार अब बता ही दे रहे हैं, चाहे कॉल करके बता दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं जंगल में। बट ये भी था पॉइंट, उस समय इतना मोबाइल सबके पास नहीं होते थे, सबके पास मोबाइल नहीं होते थे। तो वही मेहता भाई ने बोला मोबाइल तो है नहीं, चल तुझे घुमाते हैं, तो घूमने आया है, चल बहुत मज़ा आएगा ये सब। तो मैंने चलो यार घूमते ही, अब क्या करना है, आधे घंटे घूम लेंगे, 1 घंटा घर चले आएंगे। फिर ऐसा हुआ, उन दोनों के बीच में प्लानिंग बनी, अय्यर और मेहता भाई के बीच में। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं था। वो दोनों मुझे डराने लगे कि यहाँ से ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जितना अंदर हम जाते जा रहे थे उतना मतलब घना जंगल होता जा रहा था। वो लोग को पता था ये यहाँ पर कुछ नहीं ये सब, लेकिन मैं वहाँ पर एक नया था, वहाँ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो मुझे एक वहाँ पर पॉइंट आया अंदर जाके कि वहाँ पर डर लगना शुरू हो गया मुझे, तो काफ़ी अच्छा बना। बस अंदर गए जंगल के, बाइक में थे तीनों। हिल्स, पहाड़, ये सब देखे, जंगल ही जंगल पूरा। एंड वो डराते भी जा रहे हैं, यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हुआ था, ये हुआ था, यहाँ कोई दिखा था। मैं तो अंदर से कांपूंगा यार, मुझे क्या पता यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन जो मेरी सोच थी, जो इमेजिनेशन मेरे साथ हो रहा था दिमाग में, उससे मैं बहुत डर चुका था। आगे गए तो आगे हुआ ये कि आगे थी कब्रिस्तान। उस पॉइंट में मैंने बोला अब नहीं, अब इसके आगे नहीं जाएंगे। मैंने बस गुस्सा होना शुरू कर दी, अब नहीं जाएंगे इसके आगे। इस पॉइंट पर नहीं कर ना, घर चलो वापस, अब आगे नहीं जाएंगे। वो दोनों और मुझे डराने लगे, तो क्या सोचा यहाँ तो ये हुआ था, लेकिन हम लोग डरना नहीं चाहिए, तो ऐसी बात नहीं। सब डरा भी रहे हैं, हिम्मत भी दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। मैंने बोला नहीं अब चलो चलो यहाँ से चलो। हम लोग वहाँ से पीछे की तरफ चल दिया। अब जंगल के अंदर जा चुके थे कि जंगल से निकलने के लिए हमें अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स आराम से लगते हैं। कोई एक इंसान नहीं, कोई वहाँ पर कुछ नहीं था। ये जब मुझसे बातें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो इमेजिनेशन मेंटेलिटी मेरी वहाँ के लिए क्या हुई थी मुझे ये नहीं पता। लेकिन जो मेरे साथ उस जगह हुआ, उस टाइम हुआ, हम तीनों जा रहे हैं जंगल के बाहर निकलने के लिए। बस स्टार्ट किए थे कि बाहर निकलने में, रिटर्न हो रहे थे। तो वहाँ पर कब्रिस्तान के जहाँ पे स्टॉप लिए थे, उसके पीछे हम जा रहे थे। तो मैंने एक दूर से एक आदमी को देखा,
एक आदमी को देखा, ये नहीं पता वो आदमी था क्या था, ये सब मुझे नहीं पता। मैंने देखा, लेकिन उसको देख के जो मेरी हालत हुई थी उस समय, क्योंकि वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। आप एक हाइट मान सकते किसी की कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं बताऊँ उसकी हाइट, जो दूर से इंसान को देखो या किसी चीज़ को भी देखो तो उसकी हाइट थोड़ी कम दिखती है। आप पास में जाओगे तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसकी, नॉर्मल बात है। मैंने उस पॉइंट वहाँ पर उस जगह मैंने उसको देखा, उसकी उस टाइम थी हाइट, ये मेरा फैन होगा यहाँ से 10 to 11 12 फीट होगा इतनी। जी, परेशानी वाली बात थी, इतनी हाइट। ऐसा भी नहीं वो इंसान नहीं हो, मुझे कुछ लगा हो कि ये इंसान हो सकता, डर के मारे नहीं, वो झुक के कुछ उठा भी रहा था वहाँ से, वो एक उस पर कुछ था उसमें, वो कुछ कर रहा था, अब ये नहीं पता मुझे क्या कर रहा था, कुछ उठा रहा था। अब यहाँ पर इतना डर गया था मैं, क्योंकि इतनी लंबी हाइट किसी की, वो रेड ड्रेस में था, इतना मुझे अभी तक याद है, रेड ड्रेस में था वो। एंड ये लोग मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो देखो वहाँ पर है वो, और ये लोग इस पॉइंट में सीरियस था। मुझे कहा था ये वाले इस टाइम वो सीरियस है, मैंने बताया कि वो देखो वहाँ पर मुझे कोई दिख रहा है, ये सब वो दोनों बोला मुझे कोई नहीं दिख रहा। अब ये और डरने वाली बात आ गई थी, जब मुझे कोई दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है। और ना दिखने वाला क्या हो सकता है, मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था उससे। बाइक चल रही हमारी आराम से, और मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर मुझे कोई दिखा है, देखो वो है, वो खड़ा है, बट उन दोनों को दिखा नहीं। बोला है क्या मजाक कर रहे हैं, तो अब हम लोग को डराने लग गए। तो मैंने बोला नहीं सही में वहाँ पर कोई है। तो हम लोग जैसे जैसे बाइक आगे जा रही तो वो डिस्टेंस हमारी ज़्यादा हो जानी चाहिए उस आदमी से, लेकिन अभी वाइब्रेशन अंदर से हो रहा है मेरे कि उसकी डिस्टेंस बिल्कुल चेंज नहीं हो रही थी। अगर वो वहाँ पर है और हम यहाँ पर, तो हम जितना आगे जा रहे हैं वो भी उतना पास आते आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा था वो क्या रहे हैं। इस सब से हम निकल गए जंगल से, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, ये कुछ नहीं हुआ। हम घर पहुँच गए, पूरी फैमिली बैठ हुई थी, मैंने सबको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, ये सब। इसने भी बिलीव नहीं किया, और वैसे भी कोई नहीं करेगा इस बात को बिलीव जब तक कोई देख नहीं लेता है। जिसके साथ होता है वही बता सकता है कैसा उसको कैसा लगता है उस टाइम। तो किसी ने भी बाद में विश्वास नहीं किया, मैंने बताया इनको दिखाया था मैंने, किसी ने भी विश्वास नहीं। अब वो क्या था क्या नहीं था अब वो मुझे नहीं पता, बट ये जो स्टोरी थी आज भी इसको याद करके मुझे लगता है कौन वो ना। मैंने जानने की कोशिश बाद में की, बस ये है दिमाग में कि था कौन, क्योंकि जानने के लिए बहुत दूर है। अब तो हम कहीं और हैं, नानी नाना का घर बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से, तो और जाते भी तो शायद जंगल के अंदर कोई भेजेगा भी नहीं, जंगल की साइड, क्योंकि कब्रिस्तान है, जंगल है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है, अब तो और हो गए हैं। तो एक राज टाइप का रह गया है कि वो था कौन, और मतलब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में। तो बस थी एक स्टोरी जो मेरे मन में थी, और मैं शेयर की जाए आप लोग के साथ ये स्टोरी, क्योंकि कई लोग के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं किसी होता ही नहीं होता है कई लोग के साथ। एंड कोई इस पर बिलीव नहीं करता, मैं भी अब बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों में, पहले भी नहीं करता था। वो तो देखा तो मुझे पता चला कैसा फील होता है उस समय, कितना डर सा लगता है उस टाइम। होता है नहीं होता है कुछ नहीं पता इस बारे में मुझे, बस स्टोरी थी आप लोग के साथ शेयर करनी थी, तो मैं सोचा चलिए वीडियो बनाते हैं इसके साथ, और आप लोग के साथ सबके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी था तो कुछ